हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 7 का पीरियोडिक असेसमेंट टेस्ट यानी कि यूनिट टेस्ट 5 देखेंगे जो दिसंबर 2020 में 25 मार्क्स का है। ओके, मैथ्स का पेपर है। यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे डू एज डायरेक्टेड है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ 1/3। ओके, तो 1/3 का इक्विवेलेंट रेशियो क्या होगा। तो जो सिंप्लीफाई करेंगे वही होगा आंसर। 3/1 हो नहीं सकता, 2/3 सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, 2/6 तो 2 3 जा क्या हो जाएगा 6, विच मीन्स 1/3। तो हमारा आंसर होगा फर्स्ट में सी। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रेशियो ऑफ क्वेश्चन ₹10 to 50 पैसे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 रुपीज इज इक्वल टू कितना होता है। 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसा होता है। ओके, विच मीन्स वी कैन से दैट ₹10 कितना पैसा होगा वो 500 पैसे। सॉरी 10 into 100 तो कितना होगा 1000 पैसे। ओके, जब भी रेशियो हम फाइंड करते हैं तो दोनों एक ही यूनिट में होने जरूरी है, यहाँ रुपीज में और यहाँ पे पैसे में। तो अब रेशियो निकालो, हमने उसको 1000 पैसे में कन्वर्ट कर दिया तो 1000:50। अब जो कट होता है वो करो तो 0 0 कट हो जाएगा। मैं इसमें डिवाइड ही कर रहा हूँ। 100/5 तो क्या हो जाएगा 20/1। तो हमारा रेशियो क्या आएगा 20:1 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3, अ बाइक कवर्स 150 किलोमीटर with 3 liters of petrol, then what distance it will cover with the 5 liters of petrol। तो देखो 3 लीटर्स में 150 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है, तो 1 लीटर में कितना करेगा। तो 1 लीटर में 150 इंटू 1 नीचे 3 यानी कि कितना होगा 50 किलोमीटर। तो 1 लीटर में कितना करेगा 50 किलोमीटर फॉर 1 लीटर। देन हमें कितने लीटर के लिए चाहिए फॉर 5 लीटर्स। ओके, तो फॉर 5 लीटर हाउ मच डिस्टेंस 5 into 50 which we get 250 किलोमीटर। तो our answer will be 250 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फ्रैक्शनल नंबर इनटू परसेंटेज। अब देखो परसेंटेज में फ्रैक्शन को जब भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो हम मल्टीप्लाई 100 करते हैं। ओके, और परसेंटेज को जब फ्रैक्शन में लाना होता है तो हम डिवाइड करते हैं 100 से। तो देखो 4/5 है तो उसे क्या करेंगे सिंपली मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा 5 20 24 सा 80% विल बी आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द गिवन डेसिमल फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। तो हम पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते, तो क्या होगा 4/100 तो इंटू 100 करो, 100 कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या मिलेगा 4%। क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट द परसेंटेज इनटू द डेसिमल फ्रैक्शन। तो देखो ये रिवर्स क्वेश्चन आया। ठीक है, फ्रैक्शन से परसेंटेज तो मल्टीप्लाई 100, परसेंटेज टू फ्रैक्शन देन इट गिव्स डिवाइड बाय 100। सो 40/100 होगा, 0 0 कैंसिल, 4/10 में 0.4। तो थर्ड का आंसर होगा 0.4। क्वेश्चन नंबर 4, 15% ऑफ 20। तो 15% हटेगा तो नीचे 100 आएगा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और 240। इसे सिंप्लीफाई करते हैं हम तो 0 0 कैंसिल। ओके, 5 3 जा 5 2 जा 2 12 जा, तो 12 3 जा क्या हो जाएगा 36 विल बी आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 3, Ramila brought a bicycle of ₹2000 and sold it for 2500। Find the gain percentage। ओके, बॉट किया है तो कोई भी चीज बॉट की होती है तो वो हमारी क्या होती है कॉस्ट प्राइस होती है, विच मीन्स सीपी। कॉस्ट प्राइस को हम सीपी लिखते हैं, इट्स अ 2000 एंड सोल्ड इट फॉर, तो एसपी हमारे पास क्या है 2500। तो गेन परसेंटेज क्या होगा मीन्स विच मीन्स व्हाट इज प्रॉफिट परसेंटेज। गेन परसेंटेज मीन्स प्रॉफिट परसेंटेज। अब ये क्वेश्चन 2 तरीकों से होता है, मैं दोनों के तरीके से करवाऊंगा, आप देखना कैसे होता है। तो सबसे पहला तो ये तरीका है कि आप प्रॉफिट फाइंड कर लो एसपी माइनस सीपी। ओके, तो 2500 माइनस 2000, तो प्रॉफिट मुझे कितना मिलेगा 500। तो प्रॉफिट मुझे मिल गया 500। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा
तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, विच मीन्स ये फॉर्मूला है हमारा। सीपी हमारे पास कितना है 2000, नीचे मल्टीप्लाई 100, 3 0 जाएंगे 1 2 3, तो 50 अपॉन 2 होगा, यानी कि 25% विल बी आवर आंसर। तो प्रॉफिट हमारा कितना परसेंट होगा, 25% होगा। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या है हमारे पास, सेकंड मेथड। सेकंड मेथड आप जानते हो कि SP इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है जिससे हमें मिल जाता है। ये यहाँ पे दो फॉर्मूले यूज किए हमने, प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP एंड प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू P अपॉन CP इंटू 100। तो इसमें देखो ये डायरेक्ट हो जाता है। SP हमें कितना दिया हुआ है इसमें 2500 इज इक्वल टू 100, प्रॉफिट परसेंट हम फाइंड कर रहे हैं, और अपॉन 100। CP हमें कितना दिया हुआ है 2000। तो चलो सारे नंबर्स को एक तरफ ले जाते हैं। सबसे पहले देखो ये 2 0 यहीं से कट कर लो, क्या हो जाएगा 2500 डिवाइडेड बाय 20, विच मीन्स 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 250 डिवाइडेड 2 कितना बचेगा 125 इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, विच मीन्स प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 125 माइनस 100 इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट, मीन्स 25% इज अ प्रॉफिट परसेंट। तो देखो दोनों में आंसर क्या आया, सेम है। आप परसेंटेज का सिंबल यहाँ पीछे भी लगा सकते हो। तो ये दोनों मेथड से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, जैमिन टेक्स ₹10,000 at 12% per year as a rate of interest for 2 years. How much interest he pays to pay end of the 2 years? ओके, इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, मीन्स सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। तो ये जो रुपीज दिए हुए हैं वो हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल होता है 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है तो R विच मीन्स 12%, एंड टाइमिंग दिया हुआ है। अब T लिखो या N लिखो, जो आपका फॉर्मूला कहता है, दोनों है तो यही। T को टाइम बोलते हैं, N को नंबर ऑफ ईयर्स बोलते हैं। ओके, तो हाउ मच इंटरेस्ट, तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ओके, तो प्रिंसिपल क्या है हमारे पास 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12, टाइमिंग है हमारे पास 2 ईयर। ओके, और नीचे 100, तो 0 0 कैंसिल आउट, 12 2 जा 24 एंड 2 0 पीछे, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा हमारे पास 2400। तो हमारे पास क्या कहा था, एंड ऑफ 2 ईयर, तो टाइमिंग 2 ईयर पे कितना रहेगा इंटरेस्ट 2400 रहेगा। अगर अमाउंट बोलते तो प्रिंसिपल प्लस ऐसा ही करना पड़ता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच दिस अमाउंट आर नेगेटिव रेशनल नंबर्स। ओके, इसमें नेगेटिव रेशनल नंबर कौन से, तो बेटा देखो फर्स्ट में देखो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा तो पॉजिटिव बचेगा, सेकंड ऑलरेडी पॉजिटिव में है, थर्ड में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो ये है ओनली हमारा आंसर -2/3। सेकंड क्वेश्चन, रिड्यूस नेगेटिव 36 बाय 48, तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं, 36 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 9 जा, और नीचे 48 को हम 8 6 जा लिख सकते हैं। ओके, तो जितना कट होता है तो वो तो करते थे, 2 हो जाएगा। ऊपर 9 बचा है, उसको कैसे लिख सकते हो आप, 3 3 जा 2, 6 को आप कैसे लिख सकते हो 3 2 जा 3 3 कट, तो हमारे पास आंसर क्या बचेगा 3/4, विच इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म, रिड्यूस फॉर्म भी कहते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 3, राइट 2 रेशनल नंबर बिटवीन -1/2 एंड 2/3। देखो इसको लिखने के दो तरीके हैं, एक तो आप इन दोनों का प्लस करो फिर डिवाइडेड 2 कर दो, वो लेंथी तरीका हो जाता है। इससे अच्छा हम क्या करते हैं कि 2 और 3 का पहले एलसीएम ले लेते हैं। तो देखो -1/2, 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो -3/6 हो जाएगा। फिर 2/3 इंटू 2 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा 4/6 हो जाएगा। तो देखो -3/6 और 4/6 के कितने सारे नंबर है बीच में, ठीक है, -2/6 होगा, -1/6 होगा, 0/6 मीन्स 0। ओके, बस ऐसे लिखा हुआ है 2/6, 3/6। तो आपको कितने पूछे, 2 रेशनल नंबर, तो ये जो इतने लिखे हैं इसमें से कोई भी लिख लो, ठीक है। ये सारे इसी तरह से बढ़ते जाते हैं, ग्रेटर देन होते हैं, ठीक है। ये सारे जो नंबर्स लिखे मैंने, ये -2/6, -1/6, 0/6, 1/6, 2/6 एंड 3/6, तो आप लिख दो कोई भी इसमें से 2 नंबर कि 2 रेशनल नंबर इसमें से इसके बीच में होंगे।
क्वेश्चन नंबर 5, द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर विथ इट्स रेसिप्रोकल इज व्हाट? ओके, कोई भी एक रेशनल नंबर ले लेते, जस्ट 3/5, उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? तो रिवर्स नंबर होता है 5/3, उनका हमें क्या पूछा? प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, तो कट हो जाएगा सारा, सिर्फ कुछ भी नहीं, 1 बचेगा। दूसरा एक नंबर लेते हैं 2, और उसका रेसिप्रोकल क्या होता है? तो 2 एक्चुअली नंबर क्या होता है? 2/1, तो उसका रेसिप्रोकल होगा 1/2, तो सब कुछ कट हो जाएगा, तो ऑलवेज इसका आंसर क्या आता है? 1 आता है। 2/3 प्लस 3/2। क्वेश्चन नंबर 2, तो देखो इसमें एलसीएम लो या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, बात एक ही है। 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9, नीचे 3 2 जा क्या हो जाएगा? 6, तो 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 13/6, तो इसका आंसर होगा 13/6। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, -6/5 इंटू 9/11। ओके, तो यहाँ पे तो कट कुछ होगा नहीं, हम डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई करेंगे। 6 9 जा -54, 11 5 जा 55, ठीक है, तो हमारा आंसर होगा -54/55 होगा। ओके, तो ये था टोटल पेपर जो कि था 7th स्टैंडर्ड का। ओके, तो स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।